तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो उसकी एक सिंपल सी रेसिपी है। इक्विटी मार्केट्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। या तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, विदाउट एनी टेंशन आपका डायरेक्ट डेबिट होता रहेगा, बस उसको आप डिसिप्लिन वे में कंटिन्यू रखिए लंबे समय तक, तो वहाँ पर आपकी अच्छी वेल्थ बन जाएगी। लेकिन अगर आपको थोड़े से और बेहतर रिटर्न चाहिए, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या सिंपल रेसिपी है कि आपको ऐसे सेक्टर का चुनाव करना है, ऐसी थीम का चुनाव करना है जो लंबे समय तक चलें। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी क्लियरली नज़र आती हो, सनराइज सेक्टर का आपको चुनाव करना है। और उसमें भी आपको लीडिंग कंपनीज में निवेश करना है जिनके मैनेजमेंट अच्छा हो, फंडामेंटल्स अच्छे हों, जिन्होंने कई सारी बिजनेस साइकिल्स को यहाँ पर फेस किया हो। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ 12 स्टॉक्स का एक ऐसा पोर्टफोलियो जहाँ पर अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में एसआईपी करेंगे तो यहाँ पर हमको वेल्थ बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो 6 थीम मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करने वाला हूँ और हर थीम की 2 कंपनीज आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँगा जो अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनीज हैं। तो यहाँ पर हम थीम को समझेंगे और टेक्निकल चार्ट पे हम इन स्टॉक्स को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। चाहे आप मार्केट में पुराने हों या फिर नए हों, तो ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, ऑलरेडी आज के दिन एक वीडियो अपलोड हो चुका है जहाँ पर हमने एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करी है। 13% की आज यहाँ पर हमको जंप देखने को मिली है और आगे भी ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो हमने डिस्कस किए हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। कुछ बड़ी न्यूज़ है इस स्टॉक के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो जो पहली थीम है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहले क्या होता था कि हम निवेश कहाँ करते थे, या तो एफडी में निवेश करते थे या फिर हम प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में निवेश करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी यहाँ पर, लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो रही है, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड फेज की तरफ बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो सेविंग्स है उसकी फाइनेंशियलाइजेशन हमको होती हुई देखने को मिलेगी। यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा आता हुआ नजर आएगा और कैपिटल मार्केट्स यहाँ पर उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। जी हाँ दोस्तों, इक्विटी मार्केट्स में यहाँ पर पैसा पैसा आता हुआ हमको नजर आएगा। जो अभी तक एफडी हम कर रहे थे, धीरे धीरे वो इक्विटी की तरफ आता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर बहुत बड़ी लिक्विडिटी हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो अगर आपको कैपिटल मार्केट्स को प्ले करना है, इस थीम को प्ले करना है, जो कि एक स्ट्रक्चरल थीम होने वाली है, मेरे ख्याल से आगे आने वाले 10 15 20 30 सालों की कहानी यहाँ पर होने वाली है। तो इस थीम को अगर आप प्ले करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू प्ले कर सकते हैं या फिर आप कैपिटल मार्केट्स की जो कंपनीज हैं उनके थ्रू प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा वो है सीडीएसएल। जी हाँ दोस्तों, इस थीम को आप प्ले कर सकते हैं सीडीएसएल के थ्रू। अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, कॉम्पिटिटिव इसके पास मोट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, 70% 60% का मार्केट शेयर है और एकमात्र लिस्टेड डिपॉजिटरी है। हालांकि एनएसडीएल भी लिस्ट होगी, लेकिन मैं अगर मार्केट लीडर की बात करूं तो सीडीएसएल है। तो सीडीएसएल में आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए अगर आपका अगले आने वाले 5-10 साल का नज़रिया है, आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रेंड हमको सीडीएसएल के थ्रू यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कैपिटल मार्केट्स में सीडीएसएल के थ्रू आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और अभी देखिए क्या गजब की इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, गजब की रिकवरी आ रही है। और इसी लेवल पे, जस्ट इसी लेवल पे जब हम ब्रेकआउट हुआ था तब भी मैंने डिस्कस किया, अभी 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया, और आप देखिए क्या गजब की तेज़ी आ रही है। तो अगर आपको बाय करना, लंबे समय का नजरिया है, तो अभी भी आप इसमें कोई भी अपने मन में शंका संकोच मत रखिए। करंट मार्केट प्राइस पे भी धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करते रहिए। जब यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आएगी तो और इसको एक्यूमुलेट कीजिएगा, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है 1-2 साल यहाँ पर प्रेशर में रह सकता है, लेकिन जब आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, एटलीस्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल इक्विटी में आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो को बड़ा कर रहे हैं, तो आप इस स्टॉक को ज़रूर अब यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। अब दूसरा यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको प्ले करना है, तो म्यूचुअल फंड के लिए मैं अगर बात करूँ तो एकमात्र यहाँ पर जो है मार्केट लीडर वो है दोस्तों आरटीए, यहाँ पर कैम्स। जी हाँ दोस्तों, कैम्स यहाँ पर कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त एंट्री बैरियर है। कैम्स का बिजनेस यहाँ पर रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी बड़ी बड़ी एएमसीज के साथ इनका पार्टनरशिप है और यहाँ पर कैम्स बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा अगले आने वाले 5-6-10 सालों में। मुझे लगता है कैम्स यहाँ पर एक ज़बरदस्त कंपनी बनती हुई नजर आएगी। एक प्रॉक्सी है, ठीक है, कैपिटल मार्केट की प्रॉक्सी हो गई सीडीएसएल एंड म्यूचुअल फंड मार्केट जो है म्यूचुअल फंड की प्रॉक्सी हो गई कैम्स। तो कैम्स में भी आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, ऑलरेडी 44% की करेक्शन पे है। अगर यहाँ पर एक करेक्ट होता है तो करीब 2000 तक भी आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको बिजनेस की समझ है तो इसको जितना चाहे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये होगी पहली थीम, और पहली थीम की 2 कंपनी, यानी कि कैपिटल मार्केट की थीम, इक्विटी मार्केट की थीम, फाइनेंशियल एसेट्स की जो थीम है उसको आपको प्ले करना है, तो सीडीएसएल एंड कैम्स के थ्रू प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट थीम है यहाँ पर दोस्तों
रिटेल, जी हाँ दोस्तों, एफएमसीजी रिटेल, F1 फूड एंड बेवरेजेस की अगर मैं बात करूं तो रिटेल मार्केट यहाँ पर ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। पर कैपिटा हमारी यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा इनकम यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ नजर आएगा, कंजम्पशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। और रिटेल में अगर मैं बात करूँ सुपर मार्केट्स की, हाइपर मार्केट्स की, तो यहाँ पर ये मार्केट तो ग्रो होने वाला है और ऑलरेडी मार्केट शेयर ये लगातार ग्रैब कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे पहली कंपनी है यहाँ पर वन एंड ओनली डी मार्ट। बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी है, शॉर्ट टर्म नजरिया मत रखिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ यहाँ पर बनानी है। बस देखिए पेशेंस लगेगा, थोड़ा सा जो है परसिवियरेंस लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा, पेशेंस लगेगा, थोड़ी सी नॉलेज लगेगी और थोड़ी सी कॉमन सेंस लगेगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। आपकी वेल्थ अपना आराम से यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। तो डी मार्ट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है, तो इसको आप प्ले कर सकते हैं। हमने जैसे कि बात करी थी, आई थिंक कल के दिन ही बात करी थी, तो 4235 तक ये स्टॉक वापस से आ सकता है। यहाँ पर एक ज़बरदस्त सपोर्ट है, तो वहाँ पे से ऊपर जा सकता है। लॉन्ग टर्म की मैं स्टोरी कह रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ये छोटे मोटे 10-15% यहाँ पर इग्नोर करने चाहिए और धीरे धीरे एसआईपी करते रहिए। हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक, जितनी भी आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, रिस्क एपेटाइट है आपकी, यहाँ पर जो भी। देखिए हम क्या है दोस्तों, हम रिटेल निवेशक, हमारे यहाँ पर कैश फ्लो जो है सैलरी के थ्रू आता है, या फिर अगर हम प्रोफेशनल हैं, आप अगर बिजनेस है तो आपका कैश फ्लो आता रहता होगा हर महीने में, क्वार्टर में। तो उस कैश फ्लो को धीरे धीरे डिप्लॉय करना है, यहाँ पर टाइमिंग नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म का आपको नजरिया रखना है, अच्छे स्टॉक्स में बाय करते रहिए। तो ये हो गए दूसरे थीम का पहला स्टॉक। और यहाँ पर दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस रिटेल की जब मैं बात करूं तो इसको भी हम यहाँ पर नकार नहीं सकते, और मुझे लगता है यहाँ पर डुओपॉली मार्केट ये रहने वाला है। रिलायंस यहाँ पर इनऑर्गेनिक ग्रो कर ही रहा है, सब कुछ यहाँ पर खरीद रहा है। अभी देखिए कैंपा कोला खरीद ली, उसके बाद उससे पहले इन्होंने भाई बिग बाजार को खरीद लिया, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। कभी अगर भविष्य में डीमर्ज हुआ इनका बिजनेस, तो रिलायंस रिटेल यहाँ पर डी मार्ट का कॉम्पिटिटर रहेगा, और डी मार्ट और रिलायंस रिटेल मुझे लगता है साथ ही में ग्रो होंगे। बाकी रिलायंस के तो और भी बिजनेस है। तो ये दो हो गए रिटेल सेगमेंट थीम के। थर्ड थीम है दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग थीम। ठीक है, बैंकिंग, बिना बैंकिंग के इकोनॉमी ग्रो हो नहीं सकती, तो इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। बिना बैंक के ना ही यहाँ पर कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा, ना ही कुछ होगा। और इकोनॉमी अगर ग्रो होगी तो बैंक क्रेडिट के थ्रू ही यहाँ पर हमको इकोनॉमी ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। तो बैंक तो आप समझ लीजिए एक तरह से बैकबोन है इकोनॉमी की। और बैंक में भी आपको जाना है प्राइवेट सेक्टर लीडर बैंक के साथ, जो जिनके पास ज़बरदस्त जो है, आप कह सकते हैं कि एक बेस है ज़बरदस्त। यहाँ पर जो है एसेट एसेट साइज है, एसेट बुक है, लोन बुक है, कासा है, बड़ा मार्केट शेयर है। और यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त एसेट क्वालिटी की हम बात करें, मैनेजमेंट क्वालिटी की बात करें, तो वो सभी हमको प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिलती है। और बिना बैंकिंग सेक्टर के इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी। और पहली बार अगर हम देखें तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से क्रेडिट ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल रही है। आई थिंक डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ है, 10 to 12% की क्रेडिट ग्रोथ है। इंटरेस्ट रेट हाइक होंगी, तो प्राइवेट बैंक्स को यहाँ पर डेफिनेटली फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगी तो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बनेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने आई थिंक कल या परसों ही क्रेडिट स्विस की आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करी थी, उसमें यहाँ पर अर्निंग अपग्रेड्स आ रही हैं। बैंकिंग सेक्टर जितना यहाँ पर, जितनी देर यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा उतना अच्छा मौका है, लेकिन जब ये भागेगा तब यहाँ पर सब सोचेंगे यार काश हमने इस टाइम बाय कर लिया होता। तो अभी मैं कह रहा हूँ, फिर बाद में मत की कहिएगा कि मैंने बताया नहीं। बैंक्स को बाय करते रहिए। पहला है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कंसोलिडेट करा ऊपर की साइड। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त रैली वापस से आ सकती है। अगर ये गिरता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक या फिर कोटक बैंक, दोनों में से किसी को भी आप बाय कर सकते हैं। तो ये होगी थर्ड थीम। फोर्थ थीम की मैं बात करूँ तो फोर्थ थीम है यहाँ पर टेक थीम। जी हाँ दोस्तों, टेक यानी कि आईटी थीम को हम यहाँ पर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। डिजिटाइजेशन की मैं बात करूँ यहाँ पर, क्लाउड की बात करें यहाँ पर हम, एआई एमएल, ये एक ऐसी सेक्युलर थीम है, स्ट्रक्चरल थीम है जो हमको आगे चलती हुई देखने को मिलने वाली है। तो इंटरनेट कंपनीज हो गई या फिर आईटी कंपनीज हो गई, इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो इसमें पहली कंपनी मैं आपके साथ शेयर करूंगा टीसीएस या फिर इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का चार्ट ओपन है, तो कोई बात नहीं, इन्फोसिस को भी आप बाय कर सकते हैं। टीसीएस इन्फोसिस हो गई पहली, इन्फोसिस को बाय करते रहिए, जितना गिरेगा उतना बाय कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस जो है यहाँ से गिरेगा नहीं, मुझे लगता है आईटी सेक्टर अभी भी 2-3 क्वार्टर प्रेशर में रहेगा, लेकिन ये जो जितना टाइम भी प्रेशर में रहेगा उतना आप एक्यूमुलेट कीजिए इन्फोसिस को। पहला हो गया इन्फोसिस टीसीएस, दूसरा हो गया एलटीआई। ठीक है, लार्सन ग्रुप की कंपनी है, एलटीआई भी गिर सकता है। देखिए ऑलरेडी 40% से ज़्यादा की करेक्शन है, हो सकता है और गिर जाए। 3900 के लेवल के आसपास हमको फिर से मिल जाए, तो एक्यूमुलेट करते रहिए, इनको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। जो है अग्रेसिव नहीं होना है, लमसम नहीं लगाना है, बस लंबे समय का नजरिया रखिए। तो देखिए हर कोई लंबे समय का नजरिया नहीं रख पाता, सबको चाहिए होता है कि पैसा जल्दी जल्दी बने। तो ऐसा नहीं करना, वेल्थ बनानी है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा।
पैसा बनाना है, शॉर्ट टर्म पैसा बनाना है तो ट्रेडिंग कर लीजिए, वहाँ पर पैसा बन जाएगा। लेकिन वेल्थ कैसे बनेगी? वेल्थ बनेगी होल्ड करने से। देखिए, होल्डिंग करने से ही वेल्थ बनती है, ये आप मान के चलिए। अगर चर्निंग होती रही ना तो वेल्थ नहीं बनेगी। इसलिए आपको क्या करना है कि दो पोर्टफोलियो अपने बनाने, दो आपको यहाँ पर डीमैट रखने हैं। एक तो आपको पोर्टफोलियो पोजिशनल रखना है या फिर सैटेलाइट आप कह सकते हैं, एक कोर पोर्टफोलियो रखना है। कोर पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज रखनी है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये 12 कंपनीज कोर पोर्टफोलियो की कंपनीज हैं। तो आपको क्या होगा, अगर आप आपका पोजिशनल पोर्टफोलियो सैटेलाइट पोर्टफोलियो से आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते रहिए, जहाँ पर आपको अच्छा गेन हो रहा है वहाँ से बुक करके आप कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में डालते रहिए। यहाँ पर अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती रही हैं, यहाँ पर बाय करते रहिए। तो दो पोर्टफोलियो बनाइए ताकि आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो कि सेलिंग कहाँ करनी है, कहाँ हमको बाइंग करनी है। तो ये होगी चौथी थीम। पांचवी थीम है दोस्तों यहाँ पर वायर एंड केबल। देखिए, वायर एंड केबल्स की थीम एक ऐसी थीम है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थीम रहने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमको ट्रांसमिशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या फिर अगर हम किसी भी बिल्डिंग का अगर हम निर्माण हो रहा है, ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेजिडेंशियल कुछ भी हो रहा हो यहाँ पर, तो उसके लिए वायर्स एंड केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। एक तरह से आप कह लीजिए कि जो हमारी बॉडी में नसें होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पर इकोनॉमी के लिए नसों का काम करती है वायर्स एंड केबल। चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, उनको चार्जिंग करने के लिए भी केबल्स लगेगी। अगर हम ऑयल एंड जो यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री है, उसमें भी अगर हम देखें कोई मशीन चलेगी, वहाँ पर कोई बॉयलर चलेगा, तो उसको भी यहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी वायर्स एंड केबल्स के थ्रू ही मिलेगी। मतलब किसी भी चीज़ में आप ले लीजिए, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, वायर्स एंड केबल्स बहुत ही एक बेसिक एसेंशियल आप कह सकते हैं कि आइटम है। तो इसमें जो पहली कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी, वो है पॉलीकैब। गजब की कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है, इसको भी आप बाय करते रहिए करंट मार्केट प्राइस पे। लॉन्ग टर्म यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आपको वेल्थ बनती हुई देखने को मिलेगी। ये है दोस्तों वायर्स एंड केबल्स में, जो कि B2B इनका सेगमेंट है, यहाँ पर मार्केट लीडर है। साथ ही साथ ये B2C सेगमेंट में भी 30% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ है। B2C यानी कि FMEG, यानी कि जो पंखे हो गए, स्विच हो गए, ठीक है, या फिर कुछ और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो गए, तो वो भी ये कंपनी अब धीरे धीरे उसमें भी उतर चुकी है, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया। और इसी में FMEG सेगमेंट में हैवेल्स इंडिया है। अगर आप FMEG सेगमेंट में निवेश करना चाहते हैं तो हैवेल्स है। अगर आप वायर्स एंड केबल्स B2B सेगमेंट में निवेश करना चाहते हैं तो पॉलीकैब एंड KEI इंडस्ट्रीज को आप यहाँ पर जो है कंसिडर कर सकते हो। तो हैवेल्स को भी आप करंट मार्केट प्राइस पे निवेश कर सकते हैं, और अगर नीचे गिरता है तो फिर से ये एक स्टॉक आ सकता है करीब करीब 1180 के लेवल के आसपास, तो यहाँ पर आप और निवेश कर सकते हैं। लंबे समय का नजरिया रखिए, वैल्यूएशन को यहाँ पर मैं कवर नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर आपका 5 साल का नजरिया है तो वैल्यूएशन ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। यहाँ से 10-15% की गिरावट जो है कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि वो एवरेज आप धीरे धीरे SIP वे में कर ही लेंगे। लास्ट थीम है दोस्तों यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, लास्ट थीम है यहाँ पर पाइप थीम, यानी कि प्लास्टिक PVC पाइप एंड प्लास्टिक थीम। यानी कि इस सेक्टर की बात करूँ तो ये सेक्टर ही आराम से 14% से हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। और यह रिक्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है। रिक्वायरमेंट कैसे? चाहे हम इरिगेशन की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, प्लम्बिंग मार्केट, वाटर कंजर्वेशन, हर जगह पाइप की रिक्वायरमेंट तो हमको देखने को ही मिलने वाली है। हमारे घर में भी हम जब हम यहाँ पर प्लम्बिंग सेटअप करवाते हैं, प्लम्बिंग करवाते हैं, तब भी पाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे जो है बड़ा बनता हुआ हमको नजर आएगा। और ऑर्गेनाइज्ड जो कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज है, वो और बड़ी बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी है वो है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल को दोस्तों कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पाइप्स में ही नहीं, ये तो अब सैनिटरी जो है फॉसेट्स वगैरह में, ठीक है, एस्ट्रल अभी आप देखिए कि इसमें भी उतर चुका है, यहाँ पर पेंट्स में भी उतर चुका है। तो ये बहुत ही एक एसेंशियल आप कह सकते हैं कि आइटम है, प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर हमने बात करी थी इस लेवल पे, जस्ट मैंने आपको बोला था कि इसको बाय कीजिए, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद बहुत ज़बरदस्त तेजी आएगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या यहाँ पर आपने बाय किया था, क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार कवर किया था इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था अपने रेजिस्टेंस के आसपास, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद गजब की तेजी। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में देखिए, ये कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा मैटर नहीं करता। शॉर्ट टर्म के जो हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म वालों ने तो यहीं इसमें निवेश किया होगा। आई होप आपने यहाँ पर इस लेवल्स पर भी निवेश किया होगा, तो अच्छी बात है। निवेश किया नहीं किया तो अभी भी कर सकते, कोई दिक्कत की नहीं बात नहीं है। हालांकि अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस आ चुका है, नीचे गिरता है तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे स्टॉक ज़्यादा दिन नीचे नहीं रहते। अब देखिए आ गया ना ऑल टाइम हाई पे,
अगेन एक और यहाँ पर सेक्टर है पेंट्स का, जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है। पिडिलाइट हो गया, जो बिल्डिंग मटेरियल है, जिसमें एस्ट्रल भी आ गया। तो ये कंपनीज भी धीरे धीरे ऐसे ही ग्रो करती रहेंगी। इसमें दूसरी कंपनी है प्रिंस पाइप। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है 34% की। तो करंट मार्केट प्राइस पे इसको भी आप बाय करते रहिए। तो ये 6 थीम हो गई और 12 कंपनीज हो गई। तो इनका आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कोर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। धीरे धीरे एसआईपी करते रहिए, और यहाँ पर कन्विक्शन अगर आपको आ गई तो ये स्टॉक जितने गिरेंगे आप उतनी बाइंग यहाँ पर करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करेंगे, क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ाएंगे। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी होगी हमारे पास, तभी दोस्तों मज़ा आएगा कंपाउंडिंग का। तो इसलिए धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल में बढ़ाते रहिए। 10-10 स्टॉक लेते रहिए हर महीने, 15-20 स्टॉक हर महीने लेते रहिए। जब हमारे पास 1000 क्वांटिटी हो जाएगी किसी भी स्टॉक की, तब आएगा मज़ा असली कंपाउंडिंग का। बस कन्विक्शन होना ज़रूरी है, इसलिए आपको खुद एक बार स्टडी करनी पड़ेगी, अपनी रिसर्च कीजिए, पेशेंस रखिए, परसेवरेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए, और थोड़ा सा कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग भी काम आ जाती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।